परिवार अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ सोनम का परिवार सोनम को बेगुनाह बता रहा है, तो दूसरी तरफ राजा का परिवार हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। नहीं, राजा के कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है, वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। और कातिल सोनम पर एक छठा सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। प्रेमी राज से शादी करने के लिए पति का कत्ल किया। अब ये बात देखिए पूरी तरह साफ हो गई है। राज ने सोनम से कहा राजा को खत्म कर देते हैं। सोनम ने कहा हत्या के बाद लूट की कहानी बताएंगे, किसी को विश्वास नहीं होगा। और इसके अलावा सोनम ने यह भी कहा कि जब विधवा बनकर पापा को मनाने की प्लानिंग होगी तो उसमें कामयाब होने की संभावना है। सोनम ने कहा विधवा बनकर तुमसे यानी राज से शादी करूंगी। हत्या से पहले राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था राजा को खत्म कर देते हैं। लूट की कहानी बताएंगे कि भाई हनीमून पे कपल आया था, वहां लूटपाट के दौरान पति को मार दिया गया, और उसके बाद जब सोनम विधवा हो जाएगी तो पापा भी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये साजिश सोचिए कितनी खतरनाक थी, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की एक पूरी की पूरी साजिश रची गई कि नहीं पहले शादी करो। और इसका एक एंगल ये भी है क्योंकि राजा रघुवंशी एक अच्छे परिवार से था, उसके मोटी चेन पहनता था, हीरे की अंगूठी पहनता था, लाखों रुपए के जो गहने उसके खुद की बॉडी पर थे। मोटी चेन और अंगूठी के अलावा कैश भी लेकर चलता था, और ऐसे में पैसों की जरूरत, जैसे कि आपने सुना आरोपी की बहन को पैसों की किल्लत घर में रहती थी, तो प्लानिंग ऐसी थी कि शादी भी हो जाए विधवा होने के बाद और पैसे भी मिल जाए। सोनम का घर देखिए इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर कैसे पहुंची इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट मोड पर थे। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आ गई। सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर भी लेकर के गया था, जहां एक ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे वहीं छोड़कर चला गया था। जिसके बाद सोनम ने ढाबे वाले से फोन मांगा अपने घर पर। का जरा भी नहीं रहा होगा कि अगले कुछ दिनों में जो पत्नी, जो जीवन संगनी वो लेकर आए हैं, जिसके साथ घूमने जा रहे हैं, वही उनके मौत की स्क्रिप्ट लिख देगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका। बढ़ते आगे, राजा रघुवंशी के कत्ल को लेकर सोनम और राजा का परिवार अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ सोनम का परिवार सोनम को बेगुनाह बता रहा है, तो दूसरी तरफ राजा का परिवार हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है।
वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। और कातिल सोनम पर एक छठा सबसे बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। प्रेमी राज से शादी करने के लिए पति का कत्ल किया। अब ये बात देखिए पूरी तरह साफ हो गई है। राज ने सोनम से कहा राजा को खत्म कर देते हैं। सोनम ने कहा हत्या के बाद लूट की कहानी बताएंगे, किसी को विश्वास नहीं होगा। और इसके अलावा सोनम ने यह भी कहा कि जब विधवा बनकर पापा को मनाने की प्लानिंग होगी तो उसमें कामयाब होने की संभावना है। सोनम ने कहा विधवा बनकर तुमसे यानी राज से शादी करूंगी। हत्या से पहले राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था राजा को खत्म कर देते हैं। लूट की कहानी बताएंगे कि भाई हनीमून पे कपल आया था, वहां लूटपाट के दौरान पति को मार दिया गया, और उसके बाद जब सोनम विधवा हो जाएगी तो पापा भी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये साजिश सोचिए कितनी खतरनाक थी, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की एक पूरी की पूरी साजिश रची गई कि नहीं पहले शादी करो। और इसका एक एंगल ये भी है क्योंकि राजा रघुवंशी एक अच्छे परिवार से था, उसके मोटी चेन पहनता था, हीरे की अंगूठी पहनता था, लाखों रुपए के जो गहने उसके खुद की बॉडी पर थे। मोटी चेन और अंगूठी के अलावा कैश भी लेकर चलता था, और ऐसे में पैसों की जरूरत, जैसे कि आपने सुना आरोपी की बहन को पैसों की किल्लत घर में रहती थी, तो प्लानिंग ऐसी थी कि शादी भी हो जाए विधवा होने के बाद और पैसे भी मिल जाए। सोनम का घर देखिए इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर कैसे पहुंची इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट मोड पर थे। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आ गई। सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर भी लेकर के गया था, जहां ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे वहीं छोड़कर चला गया था। जिसके बाद सोनम ने ढाबे वाले से फोन मांगा अपने घर पर